गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं संजना मैम ज्ञान गोदावरी ऑनलाइन एजुकेशनल सेंटर यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फ्रेंड्स हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन एविडेंस एक्ट का, जो हम पढ़ रहे थे रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट, यानी कि तथ्यों की सुसंगतता के विषय में, जो कि चल रहा था पार्ट नंबर 2 सेक्शन नंबर 5 से लेके 55 में ही आज पढ़ेंगे हम एडमिशन और कन्फेशन। तो एडमिशन और कन्फेशन पढ़ने से पहले हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि आप लोग वीडियो हमारा देख रहे हैं, वॉच भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि अब थोड़ा थोड़ा कम देख रहे हैं? क्या समझ में नहीं आ रहा है या आप लोगों को सही जानकारी नहीं मिल रही है? तो थोड़ा सा टाइम बढ़ाइए। या ऐसा तो नहीं कि जुडिशरी की प्रिपरेशन जो करने वाले हैं सोच रहे हैं बिहार का एग्ज़ाम नहीं होने वाला है तो उसके लिए उसने पढ़ना भी बंद कर दिया। तो पढ़ने के लिए समय लगाइए, पढ़िए। ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम तो आपका रहेगा ही, जो डेट है इधर उधर थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन जब आयोग एग्ज़ाम कराता है तो आप ये समझ लीजिए कि आपका टाइम टेकिंग उसमें बहुत हो जाएगा, आप समझ भी नहीं पाएंगे। तो जो पढ़ा हुआ होता है, मैं आप लोगों को फ्रेंड्स एक बात बता दूं कि हमने भी तैयारी किया है, तो जो पढ़ा हुआ होता है पहले का जो आप पढ़ के आए हैं वही आपको मिलेगा, ये समझ लीजिए। लास्ट टाइम तैयारी कुछ नहीं होती है। जो आप लोग धुआंधार में लगे हैं कि लास्ट टाइम तैयारी हो जाएगी, तो आप भूल जाइए। आपका जो पहले से तैयार है वही आपको मिलने वाला है। इसलिए मैंने देखा है, आज जब मैं पहला वीडियो पढ़ाई थी तो पहले वीडियो में हमारे पास इतने व्यूवर्स बढ़ गए थे और शेयर भी कर रहे थे लोग, सब्सक्राइबर्स भी जुड़ रहे थे, लेकिन आप लोगों ने धीमे धीमे रुझान कम कर रहे हैं। इसका कारण हम नहीं समझ पा रहे हैं। क्या आप लोग सही से प्रिपरेशन ही नहीं करना चाहते हैं? देखिए, जो सीरियस स्टूडेंट हैं, जो पढ़ रहे हैं, वास्तव में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, वो अपनी तैयारी को रखे हुए हैं, कंटिन्यूटी में कर रहे हैं और उनके मेरे पास मैसेज भी आते हैं कि बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। लेकिन आप लोग घर के कामों में, बाहर के कामों में इतने बिजी हो जाएंगे कि आप पढ़ना ही छोड़ देंगे। देखिए, सिलेक्शन लेने के लिए हमको 100% तैयारी करना पड़ेगी, ऐसे काम नहीं चलने वाला है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम थोड़ा सा वीडियो देख के चीज़ें समझ लेंगे, तो वीडियो के स्टार्टिंग में तो जो बताया जाता है वो ठीक है, उसी से आप समझ रहे हैं, लेकिन वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आपने थोड़ा सा ही वॉच किया, वीडियो को देखा और देखने के बाद आपने अलग कर दिया, तो आपको नहीं समझ में आएगा। क्योंकि जो मैं पढ़ाती हूँ स्टार्टिंग में तो मैं आपको मोटिवेट करती हूँ, लेकिन हमारा वीडियो जब अंत तक आप देखेंगे तभी आपको उसमें चीज़ें मिलेंगी और आपको डायरेक्ट लेके उसको देखना है। आप लोग इतना हीला हवाली कर रहे हैं, ऐसे काम नहीं चलने वाला। थोड़ा सा आप लोग मोटिवेट होइए, पढ़िए। हम ये नहीं कहते हैं कि आप नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ रहे हैं, लेकिन आप समय कम दे रहे हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि आप लोग कोई तैयारी अच्छे से नहीं कर रहे हैं। तो तैयारी करने के लिए मैं इतना इम्पोर्टेंट आपको पढ़ा रही हूँ कि आप किसी भी वीडियोस में अगर कोई चीज़ देखेंगे तो आपको वो सेक्शन वाइज चीज़ें नहीं मिलने वाली और वो समझ में भी आपको नहीं आएंगी। लेकिन हम आपको वही तरीके से पढ़ा रहे हैं जिस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, और आप एग्जाम रूम में बैठते हैं तो आपको सरसर समझ में आ जाता है। तो सरसरी नज़र से ही आप एक बार डायरेक्ट मेरा पढ़ने के बाद चेक कीजिए कि हम जो पढ़ा रहे हैं क्या आप उस चीज़ को ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये आप गलत कर रहे हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि एक बार वीडियो को पूरा देखें और फिर शेयर करें। आप लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, मोटिवेशन आपको मिल रहा है, उसके बाद आप क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। हम कह रहे हैं किसी भी चैनल को आप देखिए, चाहे मैं पढ़ाऊं चाहे कोई भी टीचर पढ़ाए, तो थोड़ा थोड़ा मत देखिए, उस वीडियो को आप पूरा देखिए, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। क्योंकि हर टीचर का वे रहता है कि वो स्टूडेंट को पहले मोटिवेट करता है, चीज़ों को समझाता है और समझाने के बाद वो एक्ट पे आता है, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अब आप क्या करते हैं कि थोड़ा सा आपने देखा, मोटिवेशन मिल रहा है, उसके बाद आपने सेक्शन देखा ही नहीं, आप दूसरा वीडियो खोल लेते हो। ऐसा मत करिए, एक लाइन बनाइए। जब आप कंटिन्यूटी बना के रखेंगे तभी आपको चीज़ें मिलेंगी, नहीं तो नहीं मिलने वाली हैं। और जो आपको फ्री में मिल रहा है, बिना पैसे के मिल रहा है, सब चीज़ें कर रहे हैं, आप इतना अच्छा पढ़ाया हुआ नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आप किसी और का वीडियो भी अच्छे से देखते होंगे।
जब मेरा ही वीडियो आप अच्छे से नहीं देख पा रहे हैं, पहले स्टार्टिंग में आपके बहुत अच्छे वॉच किया, आपने लाइक किया, शेयर किया, लेकिन 3 दिन बाद आपकी एनर्जी खत्म हो गई, हमें लग रहा है आपको पढ़ना ही नहीं है, तो पढ़िए। और अगर सिलेक्शन, देखिए जो सीरियस स्टूडेंट होते हैं वही जुडिशरी में आते हैं, बाकी तो अफरा तफरी वाले सब बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो जब आप वीडियो को ही दुनिया की आप चीज़ें देख रहे हैं, डांस देख रहे हैं, कॉमेडी देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, लेकिन आप काम की चीज़ तो देख ही नहीं रहे हैं, तो आपको, हमको लग रहा है अच्छा पढ़ना समझ में नहीं आता है क्या? अच्छे से पढ़िए, चीज़ों को समझिए, तभी तो आप समझेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि मैं आपको मोटिवेट करने के बाद हर सेक्शन पे आपका हम कमांड करा रहे हैं, इसलिए कि आपको बेरक पढ़ना आ जाए। लेकिन आप लोग समझते ही नहीं है कि चीज़ों को हमें कैसे क्लियर करना है, और ऐसा नहीं करेंगे तो मैं नहीं, आप किसी टीचर से पढ़ ले, आपको चीज़ें समझ में ही नहीं आने वाली हैं। आप 10-20 वीडियो के चक्कर में ही लगे रहेंगे और अपना टाइम गंवाते रहेंगे। इसी में बिहार जुडिशरी की परीक्षा निकल जाएगी और आपका फिर कुछ नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे केवल इतना ही कहना चाहूँगी, आज मैं थोड़ा सीरियस हो गई थी आप लोगों का कमेंट्स देख के और आप लोगों की वॉचिंग टाइम देख के, कि आप लोग पढ़ रहे हैं लेकिन आप सीरियस होके नहीं पढ़ रहे हैं, खेती बाड़ी के कामों में लगे हैं, घर गृहस्थी के कामों में लगे हैं, लड़कियां घर पे हैं तो अपना घर गृहस्थी के काम का, ऐसे काम नहीं चलता है मैडम। 7 से 8 घंटा कंटिन्यू पर तैयारी करनी पड़ती है, जब आप जज बन पाएंगे। जज बनना आसान नहीं है कि हवाई बन गए, तो इतना कठिन भी नहीं है, लेकिन आपको कंटिन्यूटी बना के रखनी पड़ेगी, आपको हमारे टच में रहना पड़ेगा, हम आपको नई नई चीज़ें दे पाएंगे, तभी आप पढ़ पाएंगे। ये समझ रहे हैं आप कि आप कितनी बड़ी ब्लंडर मिस्टेक कर रहे हैं। मैंने देखा है और भी लोग पढ़ाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कोई वीडियो को लाइकली दे लेते ही नहीं है, बस ऐसी सरसरी से देखते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, कॉमेडी पे आ जाते हैं, फिल्म पे आ जाते हैं, ये देखने लगते हैं। नहीं, पढ़ाई होती है खेल खेल में, लेकिन उसके लिए कॉन्शियस माइंड से होती है, सीरियस होके होती है। आप खेल खेल में पढ़ाई करेंगे और डिस्कशन में करेंगे। 3 इडियट मूवी देखिए ना, जो काम आपको सबसे अच्छा लगे वो काम आप शुरू कर दीजिए और खेल खेल में करिए, देखिए फिर पढ़ाई नहीं लगेगी, खेल लगेगा। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, आपका दिमाग तो 10 तरफ डाइवर्ट है, कभी इधर देखना, कभी मोबाइल देखना, कभी व्हाट्सएप चलाना, कभी ये करना, कभी वीडियो कॉलिंग करना, उससे काम नहीं बनने वाला है। सारी चीज़ें सीरियस वे में पढ़िए, तब आप सिलेक्शन ले पाएंगे, नहीं तो आप बाहर है, छोड़ दीजिए तैयारी, आप लोगों के बस की बात नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है कि इतना मोटिवेशन हम देने वाले, इतना पढ़ाने वाले, और मेरे पास कितने स्टूडेंट पढ़े हैं और आके सिलेक्शन लेके बैठे हैं, इतनी तैयारी करने के बाद एक लाइन पे वो सेट हो गए हैं। अच्छे अच्छे टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन आप लोग सीरियस नहीं लेते हैं किसी चीज़ को। तो मेरा कहने का तरीका यही है, मैं आपको डिमोलाइज नहीं कर रही हूँ बस, लेकिन ये कह रही हूँ कि मेरा ही नहीं, किसी भी टीचर का जो पढ़ाता है, अच्छा पढ़ाता है, तो आप ये सोचते हैं कि हमको स्टार्टिंग में वीडियो खुलेगा और सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ऐसा नहीं होता है। आप वीडियो कम से कम 10 मिनट देखिए, अगर 25 मिनट का वीडियो तो आप 10 मिनट देखिए आपको कितनी बढ़िया नॉलेज वाली चीज़ें मिलने वाली हैं। लेकिन आप लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। आप लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा वीडियो खुला, उसके नीचे कोई कॉमेडी आ गई, कोई चीज़ आ गई, आप हटा देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं करिए। आपसे मैं एक तरीके से निवेदन कर रही हूँ टीचर होने के नाते, कि आप लोग पूरी चीज़ों को अच्छे से पढ़िए, तभी आगे पहुँच पाएंगे। मैं ऐसे ही नहीं पढ़ाती हूँ, पढ़ के आए होंगे तभी हम पढ़ा पाते हैं। तो आप लोग सीरियस लीजिए, पढ़ाई को अच्छे से कीजिए, लाइक कीजिए, वॉच कीजिए, और जो है हमारे व्यूवर्स तो बढ़ रहे थे, हम देख रहे हैं, लेकिन उसको आप शेयर भी कीजिए। आप अकेले लेके बैठ जाते हैं, सारी नॉलेज लोगों को देते ही नहीं है। अरे आपको भी आता है तो दूसरों को बताइए, समझाइए। चलिए अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पर। देखिए आज इतना इम्पोर्टेंट हम टॉपिक पढ़ाने वाले हैं कि आप ये समझ लीजिए कि एविडेंस हम लोग पढ़ रहे हैं। एविडेंस का मैंने आपको एक एक चीज़ दी जो आप वास्तविक रूप में आप फीस दे के भी नहीं ले सकते थे। रियल बता रहे हैं हम आपको कि हम जो पढ़ा रहे हैं आपको हम जो दे रहे हैं, जो फ्री में दे रहे हैं, और आप लोग उसको भी नहीं देख रहे हैं। आप बताइए आप कितनी ब्लंडर मिस्टेक करते हैं। आप जाते हैं 1,20,000 रुपये कोचिंग की फीस भरते हैं, उसके बाद तैयारी करते हैं, उसके बाद स्तर क्या होता है कि आप कहते हैं वो हमको समझ में ही नहीं आया, हम टीचर से क्वेश्चन ही नहीं पूछ पाए हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। आपको वही बात है ना कि
कि जो चीज़ें अच्छी मिलती हैं व्यक्ति उसको परवाह नहीं करता है, बस ऐसे देख लेता है। तो मेरा कहने का मतलब है आप देखिए, समझिए। जैसे 3 बातें होती हैं, नशा 3 बातों का, चाहे पढ़ाई का नशा हो, चाहे मोहब्बत का नशा हो, चाहे शराब का नशा हो। नशा अगर है किसी चीज का तो ज्यादा नशा अच्छी चीज नहीं है, लेकिन एक क्वांटिटीज में, एक चीजों में आपको उतनी चीजें आती हैं उतना होना चाहिए। ज्यादा भी ना सोचिए, ज्यादा भी ना करिए। अब आप क्या करते हैं, दुनिया की चीजों में लगे रहते हैं, लेकिन उससे फायदा नहीं मिलता है। फायदा आपको मिलेगा इसी से, क्योंकि आपको इसी में ही जाना है, जुडिशरी में ही जाना है, तैयारी करना है, आगे बढ़ना है। तो कहने का मतलब है कि नशा करिए, वो बात आती है ना प्यार इश्क और मोहब्बत, तो वो नशा करिए किताबों से, ज़्यादा मोहब्बत ना करिए। प्यार इश्क मोहब्बत वाला जो नशा होता है इसमें लगाइए और इसको पढ़िए, समझिए। और मेरा कहने का ये मतलब है कि हम पढ़ाते तो उतना तो कम से कम पढ़ लीजिए। आज देखिए हम इंडियन एविडेंस का एडमिशन और कन्फेशन पढ़ाने वाले हैं। अब एडमिशन और कन्फेशन ये समझ लीजिए कि इम्पॉर्टेंट है ये पार्ट, चाहे प्री के पर्पज से हो, मेंस के पर्पज से हो, इंटरव्यू के पर्पज से हो, तीनों चीजें आपको मिलने वाली हैं। यानी प्री में भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है, मेंस में तो बनता ही बनता है, और इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कहने का मतलब है कि अब जितने मैं सेक्शन देख रही हूँ और लिखे हैं मैंने जितने सेक्शन, उतना तो कम से कम डायरेक्ट में आप देख लीजिए पढ़ के। वीडियो को आपने स्टार्टिंग में बहुत देखा क्योंकि आपके अंदर एक जुनून आ गया था कि हमको तैयारी करना है, लेकिन जब हमने थोड़ा सा डीपली लेना शुरू किया तो आप डाउन हो गए। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर आप उस चीज़ में हैं और आपको उसी लाइन में जाना है तो फिर आपको देखना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं है कि चेहरे से भांप लेके हमको बस आ गया समझ में, आता नहीं है। जब तक आप उसको किताब से कंटेंस करके ना पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगी चीज़ें। मेरे पढ़ने के बाद वीडियो देख लिया आपने, सोचा कि बस हो गया, इतने में नहीं, डायरेक्ट सामने रखिए, तब पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा कि क्या होता है, एडमिशन क्या है, कन्फेशन क्या है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या है, फैक्ट क्या है, रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट क्या है। तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी, तब आप जाके पढ़ पाएंगे। अब आप क्या कर रहे हैं, थोड़ा ही थोड़ा देख रहे हैं, थोड़ा देखने में नहीं समझ में आएगा, रखिए सामने चीज़ों को। तो अब बात आती है, चलिए मोटिवेट कर दिया है, जो समझने वाले स्टूडेंट हैं समझ गए होंगे, और नहीं समझने वाले हैं उनका हम कुछ नहीं कह सकते, ना उनका कुछ हो पाएगा। हम सीधी बात कह रहे हैं, हमारे पास नहीं पढ़िए, कहीं और पढ़िए, लेकिन पूरी तरीके से वीडियो देखिए, समझिए, और उसके बाद निर्णय लीजिए कि आपको कहाँ पढ़ना है। 2-4 वीडियो और देख लीजिए, समझ लीजिए कि जो मैं चीज़ें पढ़ा रही हूँ एज ए फैक्ट, एज ए रिलेवेंटी ऑफ फैक्ट, एज ए फैक्ट इन इशू, उठा के देख लीजिए, क्वेश्चन लगाइए, देखिए आंसर मिलने वाले हैं आपको सारे। तो कहीं भी रहिए, अच्छा पढ़िए, अच्छा जानिए, चीज़ों को समझिए। आ जाते हैं हम, यानी एडमिशन और कन्फेशन। आप अगर उत्साह मेरा बढ़ाते रहेंगे तो मैं आपको और नई नई चीज़ें दूंगी। यानी गुरु मंत्र जो होता है उन्हीं स्टूडेंट को मिलता है जो सीरियस होकर पढ़ते हैं। हर किसी को गुरु मंत्र नहीं मिलता है, उन्हीं को मिलेगा जो सीरियस में पढ़ेंगे। तो स्वीकृति हम पढ़ने वाले हैं एडमिशन और कन्फेशन। तो इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन नंबर 17 से लेकर, यानी कि ये चला जाता है आपका 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23 और 31। तो यानी कि यहाँ से आपका जो चला जाता है सेक्शन नंबर 23 तक, तो ये जाता ही जाता है, और उसके बाद उसमें पड़ जाता है सेक्शन नंबर 31। तो एडमिशन और कन्फेशन का मतलब समझ लीजिए, कोई बात एडमिट करना। अब देखिए मैं कितना अच्छा समझा रही हूं आपको, लेकिन आप वीडियो देखेंगे नहीं, मुझे पता है। अगर देख लेंगे तो आप एडमिशन कन्फेशन पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो एडमिशन और कन्फेशन मैं पढ़ा रही हूं, मैं अपनी बात एडमिट कर रही हूं। ए ने बी की हत्या कारित की, वो अपनी बात एडमिट कर रहा है। तो एडमिशन और कन्फेशन एक ही रूप है, एक जाति है और एक प्रजाति है। तो एडमिट कर लेना, स्वीकार कर लेना, स्वीकारोक्ति होता है। हम अपनी बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हम पढ़ा रहे हैं, आप अपनी बात को स्वीकार कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं। तो स्वीकृति क्या है?
तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में धारा 17 से लेकर धारा 23 तक स्वीकृति को बताया गया है। सेक्शन नंबर 17 में स्वीकृति की परिभाषा दी गई है। 18, 19, 20, 21, 22, 22 से और 23, इसमें स्वीकृतियों को कैसे किया जाए, पार्टी स्वीकृति कब कर सकती है, अपने ही द्वारा एडमिशन किया जा रहा है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में स्वीकृति को सेक्शन नंबर 17 में डिफाइन किया गया है। जेम्स स्टीफन ने स्वीकृति को तो बता दिया है, क्योंकि इंडियन एविडेंस एक्ट बनाने वाले वही थे। 1872 का हमारा एक्ट बना हुआ है। तो आप ये समझिए कि 1872 में जब इंडियन एविडेंस एक्ट बनाएगा तो स्वीकृति को डिफाइन कर दिया गया है। तो स्वीकृति क्या है? तो इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 17 के अनुसार, जेम्स स्टीफन के अनुसार, स्वीकृति वह तथ्य है, यानी एज ए फैक्ट। तो हम लोग पढ़ के आए थे फैक्ट। तो ऐसा एक तथ्य है जो कैसा हो सकता है, मौखिक हो सकता है, लिखित हो सकता है, दस्तावेजी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है। लेकिन वही सेक्शन नंबर 5 याद आना चाहिए, रिलेवेंसी फैक्ट और फैक्ट इन इशू द्वारा ही किया गया हो। तो कहा जाता है कि एडमिशन क्या है, एडमिशन क्या है, अभी हम कन्फेशन पर नहीं जाएंगे। एडमिशन क्या है? स्वीकृति एक तथ्य है। तो सबसे पहले आप बताएंगे स्वीकृति है क्या? एज ए फैक्ट है। और कैसा फैक्ट है? फैक्ट इन इशू और रिलेवेंस फैक्ट होने के नाते आगे सुसंगत हो जाता है। तो स्वीकृति एक तथ्य है। वो कैसा तथ्य है? स्वीकृति कैसे हो सकती है? लिखकर की जा सकती है, ओरली की जा सकती है, डॉक्यूमेंट्री की जा सकती है, और तो और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी की जा सकती है। मोबाइल पे कुछ लिखकर भेज रहे हैं, एडमिशन। लिखकर दे रहे हैं डॉक्यूमेंट में, एडमिशन। डिजिटल सिग्नेचर में कर रहे हैं, एडमिशन। और तो और आप जो है कैसे कर सकते हैं एडमिशन? एडमिशन आप कर सकते हैं रिलेवेंसी फैक्ट और फैक्ट इन इशू जो होंगे वही एडमिट किए जाएंगे। तो हर कन्फेशन और एडमिशन, हर कन्फेशन और एडमिशन, हर कन्फेशन, हर संस्वीकृति स्वीकृति हो सकती है, लेकिन हर स्वीकृति संस्वीकृति नहीं हो सकती है। हम आगे पढ़ेंगे। तो स्वीकृति सबसे पहले जानेंगे क्या है। एक तथ्य है, मैंने स्वीकार किया है कि मैं पढ़ा रही हूं। आपने स्वीकार किया है कि आप पढ़ रहे हैं, लेकिन कैसे पढ़ रहे हैं? अब देखिए, समझ लीजिए, स्वीकृति क्या है? स्वीकृति एक तथ्य है। कैसे है? हमने स्वीकार किया कि हम पढ़ा रहे हैं, आपने स्वीकार किया आप पढ़ रहे हैं, लेकिन कैसे पढ़ रहे हैं? आप देखिए, जानिए कैसे कैसे पढ़ रहे हैं। तो आप पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे से, यानी कि आप पढ़ रहे हैं या तो ओरल पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पढ़ रहे हैं, डॉक्यूमेंट में पढ़ रहे हैं, लेकिन कैसे पढ़ रहे हैं? रिलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू को ही जान रहे हैं। तो हर स्वीकृति एक फैक्ट होती है, यानी कि स्वीकृति कैसे होगी? एक तथ्य होगी, ओरल होगी, डॉक्यूमेंट्री होगी, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगी, जो रिलेवेंसी फैक्ट और फैक्ट इन इशू पे ही रिलेटेड हो, यानी कि विवादक तत्व, सुसंगत तथ्य के बारे में कोई अनुमान इंगित करता हो। वो सब क्या है? स्वीकृति है। और वो कैसे किया जाएगा? सेक्शन 18 में किया जाएगा, 19 में किया जाएगा, 20 में किया जाएगा, 21 में किया जाएगा, 22 में किया जाएगा, 22A में किया जाएगा और 23 में किया जाएगा और 31 में तो किया ही जाएगा। तो स्वीकृति क्या है? पहली बात में एक चीज जान लीजिए, स्वीकृति एज एक फैक्ट है। कैसा फैक्ट है? जो रिलेवेंसी फैक्ट और फैक्ट इन इशू के बारे में कोई सजेशन दे रहा हो, ऐसे दे रहा हो सजेशन। तो कैसे दे रहा हो? या तो ओरल दे रहा हो, डॉक्यूमेंट्री दे रहा हो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दे रहा हो, सजेस्ट तो कर रहा है ना। तो ए ने बी से कहा मेरे पास एक घोड़ा है, घोड़ा बहुत अच्छा है, जाके बी से सी से पूछ लो। इसका मतलब क्या कर रहा है? रेफर कर रहा है दूसरे के पास। तो ए ने बी से कहा मेरे पास एक घोड़ा है,
तो घोड़ा है ऐसे फैक्ट, ओरली कहा या लिखकर कहा या मोबाइल में डाल दिया। आजकल जानते हैं ओलिक्स में डाल देते हैं मकान किराए पर उपलब्ध है, ओलिक्स में डाल देते हैं मेरे पास गाड़ी है उसको बेचना है, स्कूटर है उसको बेचना है, और जो भी चीज़ें होती हैं, कैमरा है बेचना है, मोबाइल है बेचना है, ये सब क्या है, एज ए एडमिट कर रहा है, सजेशन दे रहा है कि मेरे पास एक घोड़ा है, मेरे पास एक गाड़ी है, मैं बेचना चाहता हूँ। तो वो क्या कर रहा है, एडमिशन कर रहा है। जैसे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट में प्रपोजल देता है, प्रपोजल दे रहा है कि मेरे पास एक कंप्यूटर मैं बेचना चाहता हूँ एज ए प्रपोजल, और दूसरा व्यक्ति क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्टेंस हो जाएगा। और स्वीकृति जब क्या होती है, स्वीकार एक व्यक्ति कह रहा है, दूसरा व्यक्ति स्वीकार कर रहा है, इसका मतलब वो क्या है, उसको एक्सेप्ट कर रहा है, वही होता है एडमिशन। तो सीधी भाषा में आपको अब समझ में आ गया होगा, टेढ़ी भाषा में तो आप समझेंगे ही नहीं। इतनी सीधी भाषा में जब नहीं समझ पाएंगे तो टेढ़ी में तो और नहीं समझ पाएंगे। तो स्वीकृति क्या है, ऐसे फैक्ट है। कैसा फैक्ट है, रिलेवेंसी फैक्ट होगा, फैक्ट इशू होगा, जो किसी बात के बारे में कोई अनुमान इंगित कर रहा हो। तो एक लाइन में आप समझ गए होंगे। तो स्वीकृति एक तथ्य है, आज केवल हम सेक्शन जानेंगे। वो कैसा तथ्य है, जेम्स स्टीफन ने तो बता दिया, स्वीकृति एक तथ्य है। वो कैसा तथ्य है, यानी कि रिलेवेंसी फैक्ट और फैक्ट इशू के बारे में बता रहा है, ओरली बता रहा है, डॉक्यूमेंट्री बता रहा है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बता रहा है, किसी बात के बारे में सजेशन दे रहा है, एक अनुमान इंगित करा रहा हो, वो क्या है, एक तथ्य है। तो अब उन तथ्य को सिद्ध भी कराना होगा, तो पार्टीज द्वारा सिद्ध कराया जाएगा, अपने द्वारा ही स्वीकृति बात बताई जा सकती है। तो सेक्शन ले लेंगे 18, यानी कि ये क्या बता रहा है, कौन से लोग होंगे जो स्वीकृति करेंगे। तो 18 में स्वीकृति की कार्यवाही के पक्षकार, सूट ऑफ प्रोसीडिंग में जो लोग आ रहे हैं वो एक्सेप्ट करेंगे, 19 में करेंगे, 20 में करेंगे, 21 में तो रेफरी कर ही देंगे, और 21 में 3 बातें आपने देखी होंगी, यानी कि 1 2 3, इसको थोड़ा देखिएगा, हम आगे पढ़ेंगे। 22 में हम डॉक्यूमेंट्री देख लेंगे, और 23 में हम सिविल मामलों में स्वीकृतियां कब ली जाती हैं ये भी हम देख लेंगे। और 31 में तो सीधा सीधा लिखा है, स्वीकृतियां क्या हैं, अपने आप में एक तरीके से बाइस्टॉपिल, निश्चायक नहीं है, लेकिन क्या है, विबंध का रूप धारण कर लेती हैं। तो एडमिशन थोड़ा सा समझ लीजिए, एडमिशन क्या है, एज एक फैक्ट है। कैसा फैक्ट है, रिलेवेंसी फैक्ट और फैक्ट इशू के बारे में कोई सजेशन दे रहा हो किसी वाद या कार्यवाही में, चाहे वो कैसा हो, 3 रूप में हो, ओरल हो, डॉक्यूमेंट्री हो और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, ये क्या है, सबके सब एडमिशन है। अब देखिए आप लोग कितना पढ़ रहे हैं ये मुझे समझ में नहीं आता है। आप लोग वीडियो के लिए इंतजार तो करते हैं, लेकिन थोड़ा सा देखते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे मत बढ़िए, पहले उसको देखिए, पूरा समझिए। और मैं ये चाहती हूँ हर स्टेट में आप सिलेक्शन लें, हर जगह आपका नाम हो, अच्छे लोग बने, अच्छा पढ़ें, अच्छा पढ़ाएं और लोगों को सजेस्ट करें। तो देखिए स्वीकृति हम एक लाइन में आपको बता दिए हैं। स्वीकृति क्या है, एज एक फैक्ट है। कैसा फैक्ट है, डॉक्यूमेंट्री है, ओरल है, इलेक्ट्रॉनिक है। रिलेवेंसी फैक्ट और फैक्ट इशू के बारे में किसी वाद या कार्यवाही में कोई सजेशन दे रहा हो, कोई अनुमान इंगित करा रहा हो, वो क्या है, एडमिशन। एडमिशन कैसे किया जाएगा, ऐसे किया जाएगा, ऐसे किया जाएगा, ऐसे किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, ऐसे ऐसे घूम किया जाएगा। 18 में करा लो, 19 में करा लो, 20 में करा लो, 21 में करा लो, 22 में करा लो, 22 में करा लो, 23 मामले में सिविल मामले में करा लो और 31 में करा लो। ये सब क्या है, स्वीकृति है। और इसके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन नंबर 58, जो तथ्य स्वीकृत हो चुके हों उसको साबित करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कोर्ट चाहे तो नीचे एक प्रोविजन लगा है, देख लीजिए, इसकी डिमांड कर सकता है, मांग कर सकता है। तो स्वीकृति कहाँ मानी जाएगी, स्वीकृति मानी जाएगी यानी कहाँ मानी जाएगी, किसी वाद या कार्यवाही में, सूट और प्रोसीडिंग में। खोल लीजिए पेरेट, दिमाग खोल लीजिए, कॉपी पेन रख लीजिए और सेक्शन नोट कर लीजिए। तो एडमिशन को हम देख लेंगे सेक्शन नंबर 17 से लेकर सेक्शन नंबर 23 तक, और एक सेक्शन और जोड़ लेंगे, सेक्शन नंबर 31
और उसके साथ एक और जोड़ लेंगे सेक्शन नंबर 58, तो हो गया स्वीकृति। अब आ जाते हैं कन्फेशन यानी कि संस्वीकृति। तो बात बस थोड़ा सा बताएंगे हम, उसके बाद कल खोलेंगे इसे। संस्वीकृति क्या है? ये क्रिमिनल मामलों में होती है, स्वीकृति का रूप ही कन्फेशन में बदल जाता है। लेकिन जेम्स स्टीफन ने तो एडमिशन की डेफिनेशन दे दी, लेकिन कन्फेशन की परिभाषा नहीं दी। कन्फेशन कहाँ से आया है? लॉर्ड एटकिन लेके आए हैं, यानी कि स्वीकृति की परिभाषा को ही कन्फेशन में बदल दिया है। आगे हम जानेंगे कन्फेशन क्या होता है, कन्फेशन हमें कैसे कराना है। पुलिस अधिकारी के सामने संस्वीकृति एक्सेप्ट नहीं की जा सकती जब तक वो मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में ना हो। इसके साथ हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 164 का सीआरपीसी यानी कि कलमबंद बयान, सेक्शन नंबर 306, 307 यानी कि सीआरपीसी, और सेक्शन नंबर 133 और सेक्शन नंबर 114 का इलस्ट्रेशन नंबर V इंडियन एविडेंस एक्ट। तो कन्फेशन को कहीं डिफाइन नहीं किया गया है। कन्फेशन कैसे कराया जा रहा है? सेक्शन नंबर 24 से लेकर सेक्शन नंबर 30 सीआरपीसी में पढ़ेंगे। तो 24 में क्या होता है? कन्फेशन में पुलिस अधिकारी के सामने कन्फेशन मान्य किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? तो पुलिस द्वारा किया गया कन्फेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। उत्पीड़न, धमकी, वचन से कन्फेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। 24 पढ़ेंगे, 25 पढ़ेंगे, 26 पढ़ेंगे, 27 पढ़ेंगे, 28 पढ़ेंगे, 29 पढ़ेंगे और ज्वाइंट लायबिलिटी 30 भी पढ़ लेंगे। और इसको डिफाइन नहीं किया है। लॉर्ड एटकिन ने केवल कन्फेशन को एक तरीके से बताया है, ये क्रिमिनल मामलों में होता है। और कन्फेशन जो होता है पुलिस के सामने किया गया कन्फेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा जब तक वो मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ना किया जाए। इसको कहा जाता है कलमबंद बयान, धारा 164 सीआरपीसी। तो हम लोग जितना पढ़ रहे हैं, आगे हम एडमिशन कन्फेशन पूरा खोलेंगे। आज आपको केवल सेक्शन देखना है और उसको पढ़ना और मुझे कमेंट्स में लिखना है। और एक अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हैं, अच्छी पोस्ट पाना चाहते हैं, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए और देखिए आप तैयारी के स्तर पे उतर आइए। आप छोड़ दीजिए सब कुछ, आप भूल जाइए 6 महीने के लिए क्या हम कुछ कर रहे हैं। 6 महीना आप संजना मैम के नाम कर दीजिए। देखिए आपका कैसे सरसरी ने जैसे प्री निकलता है, आप मेंस तक पहुंचते हैं, इंटरव्यू तक पहुंचते हैं, लेकिन आपके अंदर जुनून ही नहीं आ रहा है। जुनून तो आए, हम तो आपको इतना मैटर देंगे कि आप पढ़ते पढ़ते सिलेक्शन तक पहुंच जाएंगे और आपको इसके अलावा कुछ जानने की भी जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन आप जुनून तो पालिए, उतर जाइए, आप इस फील्ड में आ जाइए। एक बार जज की गाड़ी को देखिए, आप उस जज को बैठे हुए कुर्सी पे देखिए, आपको लगेगा कि हम पढ़ रहे हैं। तो आज सिर्फ आपको इतना सेक्शन पढ़ना है, एडमिशन और कन्फेशन। और मेरी बात एक बात नोट कर लीजिए, बिना गुरु दक्षिणा दिए हुए ज्ञान आपको नहीं मिलने वाला है। लास्ट में एक ही बात हम आपको कहेंगे, क्योंकि वीडियो तो आपको पूरा देखना ही नहीं है, तो एक ही बात कहेंगे, क्योंकि हमारी लाइव क्लास स्टार्ट होने वाली है। ये मिस कर रहे हैं तो लाइव तो और मिस करेंगे। कभी आप कपड़ा धोने चले जाएंगे, बर्तन धोने चले जाएंगे, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। बैठिए, थोड़ा सा समझिए चीज़ों को, मोबाइल पे बात करने लग जाएंगे, थोड़ा साइलेंट कर दीजिए चीज़ों को और पढ़ लीजिए। आज का मेरा केवल मोटिवेशन इतना ही है कि आप पहले एडमिशन और कन्फेशन देखिए और समझिए। थैंक यू।